हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट एंड हियर इन दिस वीडियो हम कवर कर रहे हैं आपकी ओनली आईएएस की प्रहार की मेंस के लिए जो मैगजीन है उसमें इंडियन सोसाइटी को यहाँ पे हम इंडियन सोसाइटी को इंग्लिश मीडियम में कवर करेंगे और प्लस इसकी जो हिंदी मीडियम की मैगजीन है उसको भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं आपको बहुत ज़्यादा एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम अभी मेन्स के क्वेश्चन पे बात नहीं करेंगे, आंसर राइटिंग टिप्स ट्रिक्स इस सब पे बात नहीं करेंगे। अभी जस्ट दिस इज स्टडी विद मी सेशन की ये मैगजीन आप मेरे साथ पढ़ के पूरी तरीके से कंसेप्ट को समझ सके और क्लियर कर सके। जो स्टूडेंट देखिए बहुत टाइम से प्रिपेयर करे, 2-3 बार एग्जाम दे चुके हैं, उनको बहुत ज़्यादा चीज़ें टिप्स एंड ट्रिक्स पे होती है, उनको पढ़ने की आदत होती है, तो वो 1-2 बार में 1-2 घंटे के रन में इस मैगजीन को सिंगल हैंडेडली बैठ के कवर अप कर सकते हैं। बट समटाइम जब सिटिंग हैबिट नहीं है तो कई बार हमें लगता है कि दूसरे की गाइडेंस हमें मिल जाए और कोई हमें वो चीज़ को सिंप्लीफाइड करके समझा दे जिससे कि हमारा टाइम भी बच पाए और हम चीज़ों को बेटर तरीके से समझ पाए। दैट्स वाई आप लोग बहुत सारे डिफरेंट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे विजिट करते हैं और बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ को देखते हैं। सो यहाँ पे जो ओनली आईएएस हमें कंटेंट देता है इन द फॉर्म ऑफ उड़ान मैगजीन, उड़ान करंट अफेयर मैगजीन और प्रहार मैगजीन, जो ये समरी हमारे पास रहती है, ये जो है ये हमारे लिए एक तरीके से मैं कह सकती हूँ कि एक हम वरदान के फॉर्म में इसको ले सकते हैं कि क्रिस्प फॉर्म में हमें एक जगह पे कंटेंट मिल जाता है। राइट, कंटेंट इज गुड। बाकी अगर आप कोई स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर रहे हैं, किसी कोचिंग में जा रहे हैं, किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, वहां के नोट्स फॉलो कर रहे हैं, देन यू कैन गो फॉर दैट। बट कई बार जो सेल्फ स्टडी करते हैं स्टूडेंट, दे नीड शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स। तो लास्ट मोमेंट पे अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं सो यू कैन रेफर दिस मैगजीन। और अगर आप ऑलरेडी रेफर कर रहे हैं और वीडियो की सर्च में इस वीडियो तक पहुंचे हैं सो यहाँ पे हम इंडियन सोसाइटी को कवर अप कर रहे हैं। एंड अगर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं हिंदी मीडियम में भी ये मैगजीन कवर कराने की कोशिश करूंगी। तो जो देखिए यहाँ 2024 लिखा है, इस बात से आप लोग परेशान मत होइएगा। इंडियन सोसाइटी में जो स्टैटिक पार्ट है, देखिए करंट तो काफी सारी चीजें एड ऑन होती रहती है, वो मैं अलग से भी बता दूंगी बाद में आपको, बट स्टैटिक पार्ट विल रिमेन सेम। स्टैटिक का सिलेबस बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे हम स्टैटिक पे फोकस करेंगे तो आने वाले 2025 के मेंस के लिए और 2026 के मेंस के लिए, दोनों के लिए ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। राइट, सो यस, अब हम स्टार्ट करते हैं। कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप इसको कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो बेनिफिशियल लग रही है या कुछ चेंजेस यू वांट मी टू मेक तो आप कमेंट करके वो भी बता सकते हैं। और अगर वीडियो थोड़ी फायदे की लग रही है देन उसको लाइक कर सकते, मतलब आप लाइक करके उसको अपना जो रिस्पॉन्स है, अपना जो फीडबैक है वो यहाँ मेंशन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंडियन सोसाइटी की। तो यहाँ पे आप देखेंगे चैप्टर्स, अगर मैं बात करूँ तो 13 हेड्स में जो कंटेंट है वो 13 हेड में यहाँ पे कवर अप किया गया है, जिसमें सबसे पहले इंडियन सोसाइटी के फीचर्स एंड डाइवर्सिटी जो इंडिया में है। डाइवर्सिटी हमें पता है इन द फॉर्म ऑफ कल्चर, इन द फॉर्म ऑफ रिलीजन, इन द फॉर्म ऑफ फूड हैबिट्स, इन द फॉर्म ऑफ क्लोथिंग, मल्टीपल फॉर्म में इंडिया एक डाइवर्स नेशन है। तो वो डाइवर्सिटी की और इंडियन सोसाइटी के क्या क्या फीचर्स हैं उसकी बात हम करेंगे। उसके बाद वुमेन्स एंड वुमेन्स रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है उस पर हम बात करेंगे। फिर पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशूज, हमें पता है इंडिया मोस्ट पॉपुलस नेशन ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पे हमारे बीच में हमें देखने को मिलती है। तो पॉपुलेशन, जो इतनी वाइड पॉपुलेशन है, उसके साथ क्या क्या एसोसिएटेड इश्यूज हैं। देखिए बिना इसको डिटेल में पढ़े आप जनरली भी बता सकते हैं। पॉपुलेशन ज्यादा है तो पॉवर्टी एक अलग हेड निकल के आ जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट एक अलग हेड निकल के आ जाता है। अब इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है तो क्राइम रेट बढ़ रहा है, ये एक अलग हेड निकल के आ जाता है। डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा है, प्लस आपकी इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। रूल्स पॉलिसीज जो बनाए जाते हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन का डाउट, जो इम्प्लीमेंटेशन कराने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, प्लस हमारे एनवायरमेंट पे बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट होता है। तो ये सब जो है उससे एसोसिएटेड इश्यूज हमारे बीच में हमें देखने को मिलते हैं। अब उन्हीं को देखिए काफी सारे फॉर्म में चीजें अलग अलग हेड बना दिए गए हैं। पॉवर्टी से रिलेटेड डेवलपमेंट इशू, तो पॉवर्टी क्या होता है, पॉवर्टी के फीचर्स क्या है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन पॉवर्टी की किसी अगर ऑर्गेनाइजेशन ने दे रखी है तो वो हम देखेंगे। पॉवर्टी के क्या कारण है, क्या इंपैक्ट पड़ता है। पॉवर्टी से रिलेटेड बहुत सारी गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स वगैरह भी बना रखी है उसको इरेडिकेट करने के लिए। गवर्नमेंट के प्लान पॉलिसीज हैं वो भी हम देखेंगे। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। अर्बनाइजेशन के साथ प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं। अर्बनाइजेशन मतलब कि जो लोग रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में आ रहे हैं, तो अर्बनाइजेशन का जो इंपैक्ट है वो गांव और शहर दोनों पे पड़ता है। राइट, गांव छोड़ के लोग शहर में आ रहे हैं काम के लिए, तो कारण क्या होते हैं, क्या इसका प्रभाव पड़ता है और उसको आप कैसे करेक्ट कर सकते हो, उसकी क्या क्या रेमेडीज है हमारे बीच में। ग्लोबलाइजेशन का इंडियन सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन 1991 में विद द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म LPGI, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इंडिया में हमें देखने को मिला। तो उस ग्लोबलाइजेशन का हमारे समाज पे क्या इंपैक्ट पड़ा। अब समाज के फॉर्म में बात करें तो हमारी अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी पे भी इंपैक्ट पड़ा, पॉलिटिकल रूल रेगुलेशन पे भी इंपैक्ट पड़ा, कल्चर पे भी इंपैक्ट पड़ा। तो ग्लोबलाइजेशन का जो इंपैक्ट है उसको हम अलग अलग हेड्स में देखेंगे, इकोनॉमी पे, पॉलिटी पे, राइट, आपके कल्चर पे, डिफरेंट सेक्टर्स में इसका क्या क्या इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है। लॉज वगैरह में
देन सोशल एम्पावरमेंट का कंसेप्ट देखना है। एम्पावर करने की जरूरत इनको होती है जो मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी होते हैं, लाइक अगर हम बात करें बैकवर्ड कास्ट के लोग हो गए, वुमेन्स हो गई, तो ये सब जो मार्जिनलाइज सेक्शन होते हैं उनको एम्पावरमेंट की जरूरत पड़ती है। तो सोशल एम्पावरमेंट एग्जैक्टली क्या है, इसकी डेफिनेशन एक हमें देखनी होगी कि एग्जाम में से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो हमारे पास प्री प्रिपेयर्ड कंटेंट होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में आप सिर्फ देखिए कैसे हम अब जनरली बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, सब यही बताते हैं आंसर राइटिंग वेस्ट करने के लिए या तो आप डेफिनेशन प्रॉपर किसी ऑर्गेनाइजेशन को कोट करके लिखिए, या कोई कोटेशन लिख दीजिए, या कोई एग्जाम्पल से अपने आंसर से स्टार्ट कीजिए। ये सब बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। तो अगर आप ये जो आप मेंस प्रिपेयर करते हैं, देखिए एसए के लिए अलग से आप लोग बहुत एफर्ट करते हैं, बट अगर आप जो मेंस प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप इंडियन सोसाइटी, सोशल जस्टिस, पॉलिटी, एनवायरमेंट, इन सब के टॉपिक्स को पढ़ते हैं, में कुछ डेफिनेशन याद करते हैं, एग्जाम्पल याद करते हैं, कुछ पर्सनैलिटीज के नाम याद करते हैं, उनके वर्क को याद करते हैं, तो एसए में भी अगर इससे रिलेटेड कोई टॉपिक आता है तो आप वहां पे भी ये चीज़ों को यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये एक होलिस्टिक प्रिपरेशन है। उसके बाद हमारे पास टॉपिक है कम्युनलिज्म, जिसे डिटेल में देखना है, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म, हेल्थ और उसके सोशल पर्सपेक्टिव, एजुकेशन और उसके सोशल पर्सपेक्टिव, एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड इंडियन सोसाइटी। अब इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें क्या कमी है, आई एम नॉट हेयर टू जज दिस मैगजीन। मैं यहाँ पे जज करने नहीं आई हूँ इस मैगजीन को कि इसमें ये चीज़ है, ये चीज़ कम है। आई एम जस्ट हेयर कि आप लोग इसको मेरे साथ पढ़ सके। तो हमारा अल्टीमेट पर्पस यही रहेगा कि इस मैगजीन को हम लोग साथ में मिलकर कवर अप करें, पढ़ें और क्या क्या चीज़ें हैं उनको देखें, राइट, उनको शॉर्ट में कवर करें। तो ये जो है ये मैगजीन हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट कर देंगे यहाँ पे पढ़ना डिटेल में। कोई भी डाउट, कंफ्यूजन, व्हाटएवर जो भी आपके माइंड में चल रहा है विद रिगार्ड टू दिस, यू कैन टेक्स्ट मी इन द कमेंट बॉक्स। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द हेडिंग नंबर 1, दैट इज मतलब चैप्टर नंबर 1, फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड डाइवर्सिटी इन इंडिया। हिंदी मीडियम में भी ये कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी एंड कोशिश रहेगी जल्द से जल्द इस कंटेंट को पढ़ के हम लोग खत्म कर ले, राइट। तो जो लोग अभी मेंस देने वाले हैं, अगर वो भी इस वीडियो को फॉलो करें तो उनकी भी यहाँ से उनको भी बेनिफिट मिल सके। सो यार दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।